हेलो 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 चैंपियंस। बेटा आज हम क्लास 10th बेसिक मैथमेटिक्स का गाला का पेपर नंबर 5 सक्सेसफुली 1 2 3 4 पेपर हो गए। अब हम पेपर 5 है उसका अभी हम सेक्शन ए डिस्कस करने वाले हैं। देखो आप सबका जिस तरीके से सॉल्व करो, जिस तरीके से मैसेजेस वगैरह आ रहे, आप बेसिक के भी पेपर सॉल्व करें, कुछ बच्चे जो है बेसिक होने के बाद भी स्टैंडर्ड के पेपर सॉल्व करें, तो आपको देखो एफर्ट्स कहाँ कहाँ लगाना है। आप गाला के पेपर सॉल्व कर सकते हो, लिबर्टी के पेपर सॉल्व कर सकते हो, मार्वल के पेपर सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको सेक्शन ए में अच्छे मार्क्स चाहिए, आपके मार्क्स कहीं पे कटे ना, तो आप चाहते हो तो सीबीएसई लेवल के पेपर भी कर सकते हो, ओसवाल के पेपर कर सकते, एड्यूकार्ड के पेपर कर सकते। ये सारे पेपर्स मैंने करवा रखे हैं। और चाहो तो अपने जो दोस्त जो है जिसके मार्क्स कम आ रहे हैं, भले वो सीबीएसई का या उसको आप चाहते हो कि वो पास हो जाए, उसको ये वाला लेक्चर दिखा देना, वो डेफिनेटली इतना तो करेगा कि वो पास जरूर हो जाएगा। तो चलिए आइए हम सेक्शन ए को खत्म करते हैं। तो क्या दिया हुआ है पहले क्वेश्चन में? तो हमारे पिटारे में है बेटा, पहला क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, ये क्वेश्चन दिया है और ये क्वेश्चन दिया है, एज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस इज होल्ड टू गुड। मतलब अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन चाहिए तो आपको तीनों तीन बराबर होनी चाहिए। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? जी हाँ। अब यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन ऐसा है, ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर आपको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन चाहिए तो ये और ये सेम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो जी देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन मतलब ये है, इफ द इक्वेशन दिस हैज रियल इक्वल रूट्स। अब किसी को रियल इक्वल रूट कब आता है, कैसे आता है, आइए देखते हैं। अल्फा इज इक्वल टू होता है -b/2a, बीटा इज इक्वल टू होता है -b/2a, -b/2a। एक में होता है +√d, एक में होता है -√d। अगर √d को मैं 0 ले लूं, इसको मैं 0 कर लो, इसको मैं 0 कर लो, तभी अल्फा और बीटा सेम आएगा। मतलब इक्वल रूट्स आएंगे, वो भी कैसे, रियल वाले, है ना, रियल इक्वल रूट्स। तो मतलब अगर तुमसे कभी भी बोला हो ना कि रियल इक्वल रूट है, क्या है, रियल इक्वल रूट है, मतलब तुम्हारा √d 0 होना चाहिए, मतलब तुम्हारा d भी 0 होना चाहिए। d मतलब होता है b² - 4ac, 0 होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? हाँ। 4ac वहां पे, मतलब b² = 4ac। d की वैल्यू कितनी है, m। a की वैल्यू कितनी है, 12। और c की वैल्यू कितनी है, 5, है ना। चलो ये कितना हो गया, m², 4×5 = 20, ये 60 हो गया, नहीं 240। एक काम करो, ऐसा कुछ मत करो, देखो 4, इसको भी 4 कर दो, इसको 3 कर दो, इसको 5 कर दो, और m² है तो रूट लगा लो। चलो पर आगे लगेगा प्लस और माइनस दोनों लग जाएगा। देखो 4 और 4 मतलब 4 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4, अंदर हो जाए 3×5 = 15, मतलब 4√15, 4√15। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फॉर गिवन एपी, पहला नंबर दे रखा है, आखिरी नंबर दे रखा है, एस एन भी दे रखा है, मुझे एन निकालना है। अब निकालते हैं। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2, a + an होता है। डन। n नहीं पता है, पहला नंबर 1 है, n नंबर 20 है, और यह 399, 399, 399। 2 यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे n है और अंदर 21 है, 21 नीचे आएगी, 399, 2, 21 मतलब
7 3 जा 21, ये हो जाएगा इसका 133 133। अच्छा इसको काट के दिखाओ 133 को इससे, तो ये हो जाएगा 7, एक सेकेंड, 3992 और ये 21, 7 3 जा। चलो अब इसने इसको काटा अगर तो कितने से कटेगा पता है? 133 133 को अब 7 से काट के दिखाओ। 7 1 जा 7, कितना बचा? 6 बचा। 19 से कटेगा, 19 से कटेगा और 19 और 2 38 हो जाएगा। तब आंसर आएगा 38। खेल खत्म। बोलो क्लियर है? आंसर कितना आएगा? 38 आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। क्या दे रखा है? ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा रेक्टेंगल के, तो फोर्थ वर्टिस कहां पे होगा? आइए बनाते हैं। एक जो पॉइंट है वो 0,0 पे है यहाँ पे, दूसरा जो पॉइंट है वो 0,2 है, मतलब यहाँ पे है 0,2 पे। तीसरा पॉइंट है, एक सेकेंड, 2,0 पे है, इसको 2,0 कहते हैं। तीसरा पॉइंट है 0,3, 1 2 और 3, मतलब यहाँ पे है 0,3। मतलब अगर देखा जाए तो एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, तो इसको ऐसे लाइन खींचना होगा और इसको ऐसे लाइन खींचना होगा, तब जाके यहाँ एक पॉइंट मिलेगा। मतलब तब जाके तुम्हारा ये वाला रेक्टेंगल तैयार होगा, ऐसे रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बनेगा। तो ये वाला कितना होना चाहिए? ये कितना है? ये पॉइंट बताओ, ये पॉइंट कितना है? एक्स में कितना है? 2 और वाई में कितना है? 3, मतलब 2,3। तो आंसर आ जाएगा बेटा 2,3। समझ में आया? एक्स में कितना है? 2, वाई में कितना है? 3, तो हो जाएगा 2,3। चलो ये वाला आते हैं, cos रेज टू 4 थीटा माइनस साइन रेज टू 4 थीटा। अगर मैं इसे स्क्वायर का स्क्वायर मान लू, cos स्क्वायर का स्क्वायर साइन स्क्वायर का स्क्वायर, तो तुम्हारे दिमाग में फटाक से बत्ती चल गई होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार प्लस और एक बार माइनस। सही है, एक बार माइनस और एक बार प्लस। एक बार माइनस और एक बार प्लस। लेकिन तुम्हें पता है प्लस में इसकी वैल्यू होती है 1। क्या होती है? 1। मतलब ये तो गायब ही हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो नेक्स्ट, 6th क्वेश्चन, मजेदार लग रहा है। फॉर सम गिवन डेटा दिस एंड दिस दिया हुआ है, m निकालना है। चलो z प्लस एक्स बार इज इक्वल टू 98, z माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 12। मैं क्या करूंगा? दोनों का एडिशन कर लूंगा, ये कट जाएगा, 2z 110 हो जाएगा। तो जो z आएगा ना, z उसकी वैल्यू हो जाएगी 55। कितनी हो जाएगी? 55। तो अगर ये z की वैल्यू मैं इसमें रखूं चाहे इसमें रखूं, कहीं पे भी रखो, तो तुम्हारा जो x बार है, x बार मीन, मीन की वैल्यू हो जाएगी 43। कैसे? अगर यहाँ पे 55 और ये 43, 55 में से 43 जाएगा तभी तो 12 बचेगा, और 55 प्लस 12 98 होता है, सॉरी 55 प्लस 43 98 होता है। मतलब मुझे एक्स जेड और एक्स बार की वैल्यू मिल गई, पर मुझे निकालना है मीन। अब देखना, एक मोड, दो मीन मिलके 3 मीडियन बनाते हैं। चलो सही है,
z की वैल्यू कितनी है 55, z की वैल्यू होती है 55, x बार की वैल्यू कितनी होती है 43, m निकाल के दिखाओ। तो चलो ये 55 है, ये 43 मतलब ये कितना हो जाएगा, इसका डबल करो 86, 3 डिवाइड में आ जाएगा, एडिशन कर लो 6 और फिर 5 1, एक यहाँ पे 8 5, ये कितना हो गया 141 डिवाइड बाय 3, तो कर लो 3 4 जा 12 21 47, m इज इक्वल टू 47, 47 आ रहा है 47। नेक्स्ट 7th, ब्लैंक्स टाइप के हैं, ऑप्शन चूज करना है। फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, इफ ए बी इज इक्वल टू 15, देन एलसीएम, देखो एचसीएफ मुझे बोल रखा है और एलसीएम निकालना है। देखो एलसीएम जो होता है ना किसी का भी, एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम के जो भी आंसर आता है उसको, उसके अंदर एचसीएफ जरूर होता है। मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एलसीएम को आप अगर एचसीएफ से डिवाइड करोगे तो हमेशा कोई फिक्स इंटीजर आएगा, कुछ तो आएगा। मतलब एलसीएम की अगर बात करें तो हमेशा k टाइम्स होता है एचसीएफ से। कितना होता है, k टाइम्स होता है एचसीएफ से। मतलब एलसीएम हमेशा एचसीएफ से आप उसे डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। एलसीएम को हमेशा आप किससे डिवाइड कर सकते हो, एचसीएफ से डिवाइड कर, और इजीली डिविजिबल भी हो जाता है। और डिविजिबल होने के बाद आपको कोई ना कोई ऐसे इंटीजर मिलता है, ये फिक्स है। तो अगर आपका एचसीएफ 15 है तो आपका एलसीएम वही होगा जो 15 से डिवाइड हो सके। तो जनाब ये नंबर 15 से डिवाइड नहीं हो सकता, ना ही ये 15 से डिवाइड हो सकता है, सिर्फ 15 से डिवाइड हो सकता है 135। तो तुम्हारा एलसीएम जो आएगा वो है 135। कितना आएगा 135। चलो नेक्स्ट 8th, जो ग्राफ दिया हुआ है किस तरफ का है, ग्राफ में एक्स स्क्वायर है वो भी पॉजिटिव, तो ग्राफ ऊपर की तरफ खुला हुआ है। अगर ग्राफ में नेगेटिव एक्स स्क्वायर होता तो ग्राफ नीचे की तरफ खुला हुआ होता। ये भी पैराबोला है लेकिन ऊपर की तरफ का, ये भी, ये ऐसे नहीं बनता है, पैराबोला बनता है ऐसे। ये भी पैराबोला बनता बट नीचे की तरफ खुला होता, ये भी पैराबोला है लेकिन ऊपर की तरफ। फिलहाल हमारे पास प्लस है तो ऊपर की तरफ खुला है, अगर माइनस होता तो नीचे की तरफ खुला होता। तो तुम्हारा आंसर आएगा पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव है। ओपनिंग डाउनवर्ड जब आएगा नेगेटिव। चलो इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग बैलेंस डाइट once the probability of receiving 7 नंबर कब आ गया डाइट पे भाई, हाँ हाँ बताओ 7 नंबर कब आ गया। 1 से 6 आते, टोटल आउटकम 6 हो सकते, 1 2 3 4 5 6, इनको चाहिए भाई 7। तो 7 कहां से लाएंगे, प्रोबेबिलिटी आएगी 0, हाँ एकदम 0, सुपर 0। चलो इसकी कीमत निकालो। तो चलो 1060 की कीमत होती है √3, ऊपर वाले की कीमत होगी √3, नीचे वाले की कीमत होती है नीचे 1/√3। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में √3 और √3 3 हो गया 3। अरे बहुत इजी होता है मैथ्स, बहुत ही इजी होता है। चलो ये √3, नीचे आ जाओ, देखो क्वाड्रेटिक सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, ये रहेगा एक क्वेश्चन तो फिक्स ही होता है, फिक्स ही होता है। क्वेश्चन में क्या है ध्यान से देखना,
ऐसे है सर्कल, उसके ऐसे वो बना हुआ है। और नाम दे देना है एक्स वाई जेड डब्ल्यू। इसके लिए एक रूल बना लेना है। क्या रूल है? सामने सामने वाली साइड का एडिशन करना है। मतलब इधर है एक्स डब्ल्यू है ना, एक्स डब्ल्यू प्लस वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई डब्ल्यू जेड। ये दिया। चार में से मुझे तीन वैल्यू दी होगी। कितने दिए? एक्स वाई 13.8, 10.7 वाई जेड, एक्स डब्ल्यू निकालना है और ये 7.5 दे रखा है। 10.7 वहां पे चला जाएगा। देख लो आंसर आ गया। इसमें से 10.7 जाएगा, 13.8 में से 10.7 जाएगा, कितना बचेगा? 3.1, 7.5, 10.6। आंसर आ जाएगा 10.6। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन किया। द क्लास मार्क ऑफ, इसका क्लास मार्क निकालना है। इसका क्लास मार्क कैसे निकलेगा? 40 प्लस 50 डिवाइड बाई 2, 45। क्लास मार्क आ जाएगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहे हैं 13 नंबर के क्वेश्चन में एलसीएम इसका और इसका एलसीएम इतना होता है। गलत है। 35 है ना, 35 मतलब 7 5 जा, और 42 होता है 7 6 जा। तो इसका एलसीएम कितना आता है पता है? 7 5 और 6, ये आएगा। ये नहीं आता, बेवकूफ है ये लोग। भाई तू रॉन्ग है। चलो, 7 इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब चेक कर लेते हैं क्या इसका जीरोज 7 है या नहीं है। अंदर वैल्यू रखनी पड़ेगी और आंसर को जीरो चेक करना पड़ेगा क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिएगा, एक्स की जगह पे क्या रखूंगा? 7, 7 का स्क्वायर 7। अब देखो, बेवकूफी वाले काम मत करना। बेवकूफी वाले काम मतलब इसको सॉल्व करोगे इसको सॉल्व, ऐसा मत करना। सब में से 7 कॉमन निकाल लो। सब में से 7 कॉमन निकाल लो। यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ सब में से 7 कॉमन निकालना है तुम्हें। सब में से निकालना है। इसमें 2 बार 7 था तो एक बार बचा। इसमें 7 चला गया, 23 बचा। इसमें कितना था? यहाँ पे माइनस है शायद। माइनस है, ये 35 माइनस है, माइनस है। 7 चला गया, कितना बचा? 5। 7 5 जा 35, 5 बचा। 7 5 जा 35 होता है, उसमें 7 चला गया, 5 बचा। अब देखो ये 7, 7 4 जा 28 और 23 इंटू 5 28, तो 0 हो गया। आंसर आया 0। मतलब हाँ तो भाई तुरु है। तू जो 7 कह रहा है 7 इसका 0 है, ये बात सच्चाई, ये सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 comma a is the one of the solution of the equation this, then a is equal to -2। इसको इसमें रखेंगे तो सोल्यूशन मिलेगा। मतलब 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, और इसका ये रहा 3 कॉमा ए, तो इसमें रख दे 3 कॉमा ए, 4 3 ए, 4 3 जा 12, एन यहाँ पे 2, यहाँ ए वहां पे, a इज इक्वल टू 2। और ये लोग क्या बोले? a इज इक्वल टू -2। गलत। a इज इक्वल टू कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट।
The number is selected at the random from the single digit natural number. The probability of that number is being even. इवन हो उसकी प्रोबेबिलिटी। सिंगल नेचर नंबर कितने होते हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब टोटल आउटकम है 9। उसमें इवन नंबर कितने हो सकते हैं? इवन नंबर होंगे ये 1 2 3 4, मतलब प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/9। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं 1/2। भाई गधे हो क्या? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/9। क्लियर? चलो, if the first two term of an AP are -3 and 4 respectively, then find the 21th term। अब मुझे फर्स्ट टू टर्म दे रखा है, मतलब ए दे रखा है -3, और डी कैसे निकालूंगा? डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 माइनस A1। A2 कितना दे रखा है? 4, और ये माइनस माइनस प्लस 3 मतलब 7 दे रखा है। डी तुम्हारा है 7। मुझे A21 निकालना है। क्या निकालना है? A21। A21 मतलब A प्लस 20D। कितना है? A प्लस 20D। बोलो A कितना है? A है -3, 20 और D की जगह पे है 7, मतलब ये -3 और ये 140। 140 में से 3 गया 137। कितना है? 137। 137। चलो क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ, एट द मोस्ट हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अगर मान लो ये सर्कल है और इसका ये डायमीटर है, तो इसके पैरेलल कितने टेंजेंट बना सकते हो? एक ये रहा, एक ये रहा। दो ही टेंजेंट जो होंगे वो डायमीटर को पैरेलल हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो आंसर आएगा ओनली 2। कितना आंसर आएगा? ओनली 2। चलो नीचे, कुछ होने की और कुछ ना होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। कुछ होने की और कुछ ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, उसका जो एडिशन होता है वो होता है 1। कुछ होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? x/3। कुछ ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/5 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो, 5 यहाँ पे 3 यहाँ पे, ये हो गया 5x, हो गया 3 2 6, नीचे हो गया 15, 1 15 वहां पे चला गया। 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 15, ये वहां पे जाएगा 9 हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 9, सो x इज इक्वल टू 9/5। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे? 9/5। लो क्लियर है। चलो नेक्स्ट, इफ द मॉड ऑफ द डेटा, इसका 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 मॉड निकालना है। मॉड मतलब सबसे ज्यादा रिपीट जो हो रहा है। तो मेरे पास है 16 15 17, 16 15 19। देखो जो 15 है ना, 15 एक बार और 2 बार रिपीट हो रहा है। ओके, हाईएस्ट नहीं है वो। 16 भी 2 बार रिपीट हो रहा है। अच्छा, 17 भी 2 बार रिपीट हो रहा है। और मतलब किसी को तो 3 करना पड़ेगा, जो 3 होगा वो मॉड बन जाएगा। 15 बोला है मॉड है, 15 मॉड है, मतलब इसको 3 बार करना पड़ेगा। 3 बार करने के लिए यहाँ पे मेरे को 15 लाना पड़ेगा, मतलब x इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। मतलब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 15 होगा। मॉड मतलब मोस्ट टाइम रिपीटेड, सबसे ज्यादा रिपीटेड कौन होता है? मॉड होता है। चलो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब ऐसा होता है, ये होता है 2πr² और नीचे का होता है πr²। कितना हो गया? 3πr। दोनों को मिला लो, 2 और 1 3 हो गया, मतलब इसका आंसर ये आ जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट,
वॉल्यूम ऑफ 10 रुपीज कॉइन। जो कॉइन होता है कुछ ऐसा होता है, कॉइन मतलब कुछ सिलेंडर जैसा होता है, भले चपटा सिलेंडर, पतला सिलेंडर, बट सिलिंड्रिकल तो है ही। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर एच। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। सर्कल के अंदर वो ये जो आर्क होती है, आर्क लेंथ, ये जो आर्क लेंथ होती है, ये आर्क लेंथ, इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई होती है पाई आर थीटा डिवाइड बाई 180। ये वाला आंसर, पाई आर थीटा डिवाइड बाई 180। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल मतलब 2 पाई आर। 2 और आर को मिला दो तो कितना होता है? डायमीटर, डायमीटर को डी लेते, पाई डी। इसका आंसर होता है पाई डी। तो इसी के साथ तुम्हारा ये वाला पेपर भी होता है खत्म। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसी तरीके से मचाते रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे जहां पे हम पेपर 5, देखो ओसवाल, इडियोकार्ट, गाला, मार्वेल, लिबर्टी, बहुत सारे पेपर होते हैं, और जितने पेपर आप करोगे उतना आपको और अच्छा फील होगा कि आपको एग्जाम जैसा डर ही नहीं लगेगा, और आप सारे क्वेश्चंस आराम से बोर्ड के पेपर में बिना झिझक के कर पाओगे। ऐसा नहीं लगेगा ये क्वेश्चन तो पहली बार देखा है, हर एक क्वेश्चन को देखोगे तो लगेगा कि दिनेश सर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन कराया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।